आइए आज लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इसकी डिफिनेशन क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में मतलब नहीं शब्द आता है उनको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहते हैं। और इसका रूल क्या है, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाकर इसका वाक्य बनाते हैं। मतलब आप एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता जानते हैं या नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे इसका फार्मूला क्या है जिसके आधार पर वाक्य बनाएंगे, हिंदी का वाक्य इंग्लिश में बनाएंगे किसके आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाकर हम वाक्य को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे वाक्य भी दिया है कि वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो गो द मार्केट। तो इसका इसमें या बहुवचन करता है या एक वचन करता है, इसीलिए यहाँ पे डर लगाया है। ही डज नॉट गो द मार्केट, तो इसमें ये ही है जो एक करता है और डज नॉट यह सब फार्मूला के आधार पर डू नॉट या डज नॉट यहाँ पे जरूर लगेगा कर्ता के बाद, इसलिए यहाँ पे डज नॉट लगा दिया। और फिर क्या है वर्ब, मतलब वर्ब इसमें क्रिया क्या है, जाता है, गो इसीलिए लगा दिया गया है। और बाद में ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कहाँ जा रहा है, बाजार को, तो यहाँ पे मार्केट मतलब नोट तो नहीं हो गया। और डज इसलिए लगाया है कि बहुवचन है या एक वचन, बहुवचन और एक वचन। अब आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुवचन और एक वचन किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे ही या यह एक वचन है या बहुवचन वाला भी एक वाक्य आपको समझा देते हैं। देख लीजिए, यह बहुवचन वाला है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। इसमें आप सोच रहे हो कि आई तो एक वचन है, लेकिन मैं मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं एक साथ में, मैं खाना नहीं खाता हूँ। जैसे यहाँ पे आई और बहुवचन है इसलिए डू नॉट और ईट द फूड। और बहुवचन वाला एक और समझा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यह तीसरा है बहुवचन वाला कि तुम दिल्ली नहीं जाते हो। इसका आंसर है कि यू डू नॉट टू गो टू दिल्ली, यू डू नॉट गो टू दिल्ली। इसको रूल को अच्छे से याद करना है कि एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाकर सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट डज नॉट डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अभी मैं सभी वाक्य आपको समझाऊंगा प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो किस तरह से अच्छी लग रही है या नहीं। मैं A to Z समझाऊंगा आपको।